हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे बहुपद, ठीक है ना। बहुपद पार्ट 2 का क्लास 10 का हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, उस सब्जेक्टिव प्रश्न जानने से पहले हम उसके जो सूत्र है, फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को जान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, पहला नंबर हम लोग को चैप्टर जानना है। चैप्टर कौन सा पढ़ना है? चैप्टर पढ़ना है हम लोगों का बहुपद, ठीक है ना। बहुपद पढ़ना है, जिसको अलजाब्रा, बहुपद जो है वो अलजाब्रा पर ही डिपेंड है। यानी बहुपद जो है क्या चीज़ पर डिपेंड है, क्या चीज़ पर निर्भर है? तो अलजाब्रा पर यानी बीजगणित पर निर्भर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बीज गणित में, ठीक है ना, बीज गणित में जो धन चिन्ह रहता है और ऋण चिन्ह रहता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीज गणित में अलजेब्रा जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें जो जोड़ का चिन्ह आता है और जो उसमें घटाव का चिन्ह आता है, ठीक है ना। जो उसमें धन चिन्ह और उसमें जो ऋण चिन्ह से संबंधित, ठीक है ना, संबंधित कई पद के व्यंजक जो होता है, कई पदों का जो व्यंजक पद होता है, जैसे हमारा ये व्यंजक हुआ, ये व्यंजक हुआ, ठीक है ना। कई पदों के जो व्यंजक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है? तो बहुपद कहा जाता है। या इसके अलावा हम और भी इसके मैंने इसको और भी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो इसका और डिफिनेशन हो सकता है कि जिसमें दो या दो से अधिक, जिसमें दो या दो से अधिक बीजीय पद होते हैं। यानी कहने का मतलब कि वैसा बहुपद या वैसा बीजगणित जिसमें दो या दो से अधिक बीजीय पद होते हैं, जिसे जोड़, घटाव या गुणा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं? तो बहुपद कहते हैं। अब हम लोग को समझना है, जैसे में अगर देखा जाए तो बहुपद का उदाहरण देखा जाए तो बहुपद में जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, ठीक है ना। उसके बाद में 4x प्लस 5 यानी 4x प्लस 5, ये हमारा क्या है? तो बहुपद है। एक्स क्यूब माइनस 5, ये क्या है? बहुपद है। इसके अलावा देखा जाए ना तो बहुत सारे बहुपद होते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग को समझना है कि बहुपद का घात, ठीक है ना। बहुपद का घात यानी हम लोगों को घात देखना है कि घात कितने होते हैं। मैंने बहुपद में घात का लिमिट संख्या कितना है। जैसे सबसे पहले आपको बता दें कि घात क्या है। यही घात है, ठीक है ना। ये घात है। जो कोई भी जो चर अचर जो है ना, चर अचर, और उस पर जो यहाँ पर चढ़ा जो रहता है, यहाँ पर जो लिखा जाता है ऊपर वाले पोजीशन में, ये क्या हुआ? ये आपका घात हो गया। समझ में आ गया? आशा करते हैं कि आप लोगों को घात समझ में आ गया होगा। अब देखिए, घात कितने प्रकार के? तो घात आपका रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है और त्रिघात बहुपद होता है, ठीक है ना। हम लोग को समझना है क्या? बहुपद के घात में समझना है कि बहुपद के घात कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद के घात आपके यहाँ पर हम जो बताने जा रहे हैं तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। और सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। यानी रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद की पहचान क्या होता है? तो रैखिक बहुपद वैसा बहुपद जिस पर एक घात रहता है। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिस पर एक घात होता है उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। यानी समझ में आया? रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिस पर केवल एक घात होता है उसे क्या कहते हैं? तो रैखिक बहुपद होता है। और रैखिक बहुपद का जो घात रहता है वो लुप्त रहता है, हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 4x प्लस 5, यानी इस पर एक घात क्या है? आपका हाइड है। यानी कहने का मतलब कि आपको 4x लिखना है, 4x लिखिएगा, ठीक है ना। 4x प्लस 5 लिखिएगा तो इस पर घात क्या है? आपका घात ऐसे लिख दीजिएगा, लेकिन इसमें घात एक है, ठीक है ना। जो बेसिक चीज़ है सब किसी को पता नहीं होगा, तो ये बात समझने लायक है कि जिस पर कोई घात ना हो और चर अचर हो उसको क्या बोला जाता है? तो रैखिक बहुपद बोला जाता है। और उसमें आपका क्या है? तो एक ना एक घात जरूर मिला हुआ है, ठीक है ना। तो ये रैखिक बहुपद में हो गया। उसके बाद में आपका 3x माइनस 7 हो गया। उसके बाद में √2z प्लस 9। इसके अलावा और भी रैखिक बहुपद का उदाहरण हो सकता है, ठीक है ना। अब हम लोग को समझना है कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। क्या समझना है? द्विघात बहुपद, ठीक है ना। वैसा बहुपद जिस पर दो घात होता है, वैसा बहुपद जिस पर दो घात होता है। हमने घात के बारे में भी बता दिया है। वैसा बहुपद जिस पे दो घात होता है उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे अगर इसके उदाहरण में देखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। उसके बाद में दूसरा देखा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 5 वाई स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना। इसके अलावा और भी होते हैं। हम लोग को ध्यान ये देना है कि जो x पर है ना, x पर जो पावर है वो 2 रहना चाहिए। यहाँ पर जो पावर है 2 रहना चाहिए। यहाँ पर जो पावर है 2 रहना चाहिए। यहाँ पर y जो है, y पर पावर जो है सो 2 रहना चाहिए। समझ में आया ना? तो इस प्रकार हम द्विघात बहुपद को समझे। अब चलिए अब समझते हैं त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। तो त्रिघात बहुपद का परिभाषा इसी प्रकार से है। वैसा बहुपद जिस पर 3 घात होते हैं उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिस पर 3 घात होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा
तो त्रिघात बहुपद में आपका यहाँ पर है, देखिए x पर q है तो त्रिघात बहुपद हो गया, यहाँ पर x पर q है तो त्रिघात बहुपद हो गया, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों से मतलब उतना नहीं है, लेकिन खास करके यहाँ पर घात देखना है कि यहाँ पर 3 घात होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा त्रिघात बहुपद का उदाहरण देखा जाए तो बहुत सारे त्रिघात बहुपद का उदाहरण आपको आगे देखने को मिलेगा। रैखिक बहुपद का, ठीक है ना, रैखिक बहुपद का अगर व्यापक रूप देखा जाए तो क्या होता है ax + b, ठीक है ना। रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है ax + b, जहाँ a अगर देखा जाए यहाँ पर और b, इसी को यहाँ पर लिखा गया है, इसी को यहाँ पर लिखा गया है जो क्या है एक वास्तविक संख्या, क्या है एक प्रकार से वास्तविक संख्या है जहाँ a बराबर नहीं है 0 के, ठीक है ना। दूसरा लिखा है इसी प्रकार से द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है तो ax² + bx+, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या है तो ax + b है, ठीक है ना। आपसे ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है तो ax² + bx+c होता है, ठीक है ना। और अब हम लोग को समझ, जहाँ a, b और c क्या है एक वास्तविक संख्या है, ठीक है ना, जहाँ a बराबर नहीं है 0 के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट अगर पॉइंट समझा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax³ + bx² + cx और +d, ठीक है ना। जहाँ देखा जाए तो a, b, c, d क्या है वास्तविक संख्या है, जहाँ a, b, c, d क्या है आपका वास्तविक संख्या है, a बराबर नहीं होता है क्या चीज़ के 0 के, ठीक है ना। अब हम लोग को समझना है कि बहुपद का मान क्या होता है, ठीक है ना। बहुपद के मान को समझना है, ठीक है ना। बहुपद का मान जब px पर, px चर में एक बहुपद px यहाँ पर लिखा गया है px के जगह, यानी px की जब बहुपद में, जब बहुपद चर में px की जगह पर अगर अचर मान को रखा जाता है, ठीक है ना, अचर पद रखा जाता है तो यहाँ पर pa जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उसे बहुपद का घात कहते हैं। जो pa प्राप्त होता है, यानी कहने का मतलब कि हमारा यहाँ पर px था, ठीक है ना, हमने x की जगह पर यहाँ पर क्या किया pa रख दिया, और pa जो रखने पर जो हमको बहुपद प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे तो बहुपद का मान कहेंगे। अगर आपको इस प्रकार से नहीं समझ में आ रहा है तो इसको उदाहरण से समझते हैं, ठीक है ना। उदाहरण से समझते हैं, जैसे उदाहरण में आपका हो जाएगा px, ठीक है ना, बराबर x² - 5x और +4, ठीक है ना। अगर यहाँ पर x का वैल्यू अगर यहाँ पर 5 रख दिया जाए, ठीक है ना, तो हमें x यहाँ पर क्या लिखेंगे p, यहाँ पर 5 लिखेंगे। इतना तो आप समझते ही होंगे, ठीक है ना। क्या हुआ कि यहाँ पे x इंक्लूड कर दिया और x की जगह पर यहाँ पर 5 रख दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x है तो x यहाँ पर x है, जहाँ x है तहाँ हमको क्या करना है 5 लिख देना है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, गुने यहाँ पर 5 और गुने यहाँ पर 5 हो गया और +4 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 25 हो जाएगा और 25 हो जाएगा और +4 हो जाएगा। अब बताइए तो अब आप कीजिएगा तो इसमें से तो कटेगा 0 हो जाएगा, आपका बचेगा का 4 बचेगा। तो यहाँ पर जो हुआ ना वही px का मान हुआ। px का मान अगर देखा जाए तो px का मान, ठीक है ना, px का मान देखा जाए तो कितना होगा 4 होगा, यही आपका 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये px का मान हुआ। चलिए इसके अगले स्टेप को समझ, बहुपद का शून्यक समझना है कि बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो उसको ध्यान से समझिए। कहने का मतलब कि बहुपद का एक वास्तविक संख्या, ठीक है ना, बहुपद का एक वास्तविक संख्या जो a बहुपद का px का शून्यक कहलाता है। कहने का मतलब कि बहुपद का जो एक वास्तविक संख्या रहता है, यानी जो a रहता है, a के जो px का जो पद होता है, px का जो शून्यक होता है वो क्या कहलाता है, वो शून्यक कहलाता है। जैसे बात कर लें कि यहाँ पर px है, ठीक है ना, यहाँ पर pa हुआ, ठीक है ना, यानी px है, यहाँ पर a हुआ, यानी x बराबर जब हम a रखते हैं तो a का मान वैसा होना चाहिए जो शून्य आ जाए, ठीक है ना। a का मान अगर रखते हैं तो उसका मान क्या होना चाहिए, शून्य आ जाना चाहिए। जैसे हम उदाहरण पर बात करें तो हमारे पास है px, ठीक है ना, px बराबर दे रखा है x² - 8x और -20, ठीक है ना। px बराबर x² - 8x और -20 है। अगर यहाँ पर हम x बराबर अगर -2 रखते हैं और 2 रखते हैं और इसके जो वैल्यू निकालेंगे वो 0 आ जाता है तो उसको क्या कहेंगे, बहुपद का शून्यक कहेंगे। यानी बहुपद का शून्यक जो होगा सो क्या होगा, x बराबर -2 होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम जांच लेते हैं, इसको बनाकर चेक कर लेते हैं कि हमारा -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे p और x की जगह पर क्या लिखना है, x की जगह पर हमारा 2 लिख देना है। क्या लिखना है -2, x की जगह पर कितना लिखना है -2, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या करना है आपको, जहाँ आप पे जो x दिया है देखिए ध्यान से, जो x दिया है x की जगह पर आपको क्या रखना है -2 रखना है, ठीक है ना।
एक्स की जगह पर -2 रखना है। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर -2 का स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पर -2 का स्क्वायर, यहाँ पर 8 और गुना यहाँ पर -2 हो गया और -20 हो गया, ठीक है, 2 और गुना -2 हो जाएगा, ठीक है। इधर का हो जाएगा -8 और गुना -8 हो गया और माइनस ये हो गया, -8 और -2 और यहाँ पर -20 हो गया, ठीक है ना। -2 में -2 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, प्लस के 4 हो जाएगा और माइनस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 8 गुना 16 हो जाएगा और -20 हो जाएगा। 16 चल कितना हो जाएगा 20 और -20 और 20 में से 20 घटा दी तो क्या आ गया, शून्य का आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर जो शून्य का आया किस मान पर आया, तो हमने कितना मान रखा, तो x बराबर -2 रखा तो हमारा शून्य का आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का शून्य कितना होगा, यानी px बराबर x² - 8x - 20 का शून्य क्या है, तो शून्य का हमारा x बराबर -2 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम इस शून्य की जांच कर सकते हैं, बहुपद का शून्य यही है, ठीक है ना। तो चलिए